या नहीं पब्लिक जानना चाहती है कि सिमीदीन बलोच को या मारंग को या इसके अलावा दीगर जितने भी लोग हैं उनको उनके जो राइट्स हैं जो कानून ने दिए हैं क्या वो मिल जाएंगे, मिल सकते हैं? देखिए जी, अभी समीदीन का जो केस है, आपने जब किसी बंदे को मुल्क से बाहर जाने से रोका और वो कुछ दिनों के लिए यूरोप जा रही थी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, जो कि उनका हक है, उनको नहीं अटेंड करने दी गई। आपने उनको रोका तो यकीनी तौर पे आपके पास कोई कागजात होंगे, कोई ठोस सबूत, कोई वजह होगी। मगर उसके बाद 3 बार अदालत ने आपको टाइम दिया। अभी मंगल को फिर वो केस लगा हुआ है। 3 बार वकील ने आके कहा सरकार के जी हमारे पास कोई जवाब ही नहीं आया, कोई कमेंट्स ही नहीं आए। यानी कि आप पहले पाबंदी लगाते हैं और फिर बाद में जवाब पैदा करते हैं। इसी तरीके से मारंग बलोच का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी इस्लामाबाद में ट्रैवल बैन के लिए उन्होंने वहाँ पिटीशन फाइल की है, और जो उनका पासपोर्ट चोरी किया गया कराची में उसके लिए उन्होंने यहाँ पिटीशन फाइल की, जो कि मैं देख रहा हूँ। तो जो ट्रैवल बैन के लिए उनकी पिटीशन फाइल हुई, उसके अंदर उन्होंने FIA ने आके बताया कि भाई हमने मारंग का नाम PNIL में डाला था, वही 30 दिन वाली लिस्ट जो PNIL होती है, और वो एक्सपायर कर गई थी 3 अक्टूबर को। वो 30 दिन पूरे हो गए थे 30 अक्टूबर को। ठीक है जी। अब 7 अक्टूबर को ट्रैवल कर रही है मारंग, यानी कि 7 अक्टूबर को जिस वक्त वो जहाज बोर्ड करने वाली थी, उन पे किसी किस्म की कोई कानूनी जायज नाजायज, वो एक और बात है कि PNIL में भी नाम ठीक था कि गलत था, कोई पाबंदी नहीं थी। उनको बगैर किसी कानून और आइन के उसके ग्राउंड के रोका गया। अच्छा, अब जब वो बाहर निकली 5 घंटे बाद एयरपोर्ट से, तो रोकने वालों को ये तो समझ में आ गया यार ये फिर ट्रैवल करेगी, ये हाईकोर्ट जाएगी, इसके पास वैलिड पासपोर्ट भी है, तो क्यों ना इसका पासपोर्ट चोरी कर लेते हैं। तो पुलिस ने एक इलीगल रेड मान ली और रात 12 बजे के करीब मारंग से उसका पासपोर्ट चोरी कर लिया गया। और फिर FIA